अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है इट्स अबाउट हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर स्किन इन समर्स। समर में आपकी स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए। बहुत से क्लाइंट्स क्वेश्चंस कर रहे थे कि हमें ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, हमारी स्किन डल फील हो रही है और फ्रेशनेस नहीं है, इवन सन ब्लॉक लगाने के बावजूद भी टैनिंग हो रही है। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस हमें आ रहे थे, क्यूरीज आई थी, तो आई थॉट के इसके ऊपर मुझे एक प्रॉपर वीडियो करनी चाहिए ताकि हम आपके बहुत से कंसर्न्स को एड्रेस कर सकें। सबसे पहले तो गर्मियाँ हैं। गर्मियों में जो आपका सबसे मेन प्रॉब्लम होता है दैट इज़ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन हमारी पूरी नहीं होती है, पानी हम कम पीते हैं। हमें पता भी है कि गर्मी है, स्वेटिंग है, लेकिन इसके बावजूद हमारा वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं होता। तो सबसे पहले हम इनर हेल्थ की बात करेंगे कि आप इनसाइड से पहले अपनी रूटीन को ठीक करें, उसके बाद आप आउटसाइड की जो टॉपिकल चीज़ें हैं जो आपको एप्लीकेशन में आती हैं उसके बाद आप डिहाइड्रेशन को कवर करने के लिए आपको सिर्फ पानी नहीं पीना है, आपको अपने इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे करने हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स से मुराद आपकी बॉडी के अंदर जो साल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, मैग्नीशियम, सोडियम, इनकी क्वांटिटी आपको पूरी करनी है। क्योंकि जैसे ही आपके स्वेटिंग के अंदर आपकी बॉडी से ये सॉल्ट्स निकल जाते हैं, इसकी वजह से आप डाउन फील करते हैं, एनर्जी कम फील होती है, इन्हीं की वजह से आपकी स्किन डल होती है। तो इनको पूरा करने का एक छोटा सा तरीका है कि आप दिन में एक जग ORS का पी लें। वो आपके साल्ट्स भी पूरे कर देगा, आपको एनर्जी भी दे देगा और आपकी स्किन के ऊपर भी ग्लो लेके आएगा। सेकंड हैबिट फॉर समर इट्स ऑफ योर ईटिंग। अच्छी चीज़ खाएं। आपको पता है कि लाइक आप ऑयली चीज़ों से अवॉइड करें, ठीक है। समोसे, पकोड़े टोटली कट ऑफ कर दें। इसके अलावा आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स इनटेक के ऊपर तवज्जो दें। अपने आपके पास बहुत अच्छी सब्जियां हैं, गर्मी में बहुत सारे फ्रूट्स हैं। वी हैव अ लॉट वैरायटी ऑफ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्रूट्स इन समर। तो आप वो ट्राई करें। मेलन आपका फाइबर भी पूरा कर देगा बॉडी का और आपका डिहाइड्रेशन को भी कवर करता है। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं। ये मेयर्स ने मैं आपको बता रही थी कि एक्सरसाइज आपकी ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करता है। आपके वो बॉडी पार्ट्स जहाँ पे ब्लड यूजुअली बहुत कम पहुँच रहा होता है, पहुँच तो डेफिनेटली सर्कुलेट कर रहा होता है, लेकिन उसकी सर्कुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाती है। तो उससे भी आपकी स्किन के अंदर एक बहुत वाइब्रेंट ग्लो आता है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं टॉपिकल चीज़ों के ऊपर कि हमें टॉपिकल अपनी स्किन की कैसे केयर करनी है, हमें लगाना क्या है, हमें अवॉइड क्या करना है। तो इसमें सबसे पहले जो आपका समर्स के लिए जो आपका मस्ट हैव है दैट इज़ योर सनस्क्रीन। सनस्क्रीन आपको अप्लाई करना है। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद भी टैनिंग है। तो उसका रीज़न ये है कि हमें सनस्क्रीन 2 से 3 बार अप्लाई करना होता है। हर 2 घंटे के बाद आप अपना सनस्क्रीन रीअप्लाई करें, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आप बाहर निकलते हैं उसकी पावर कम हो जाती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 to 3 आवर्स प्रोटेक्शन देगा। उसके बाद क्योंकि हमारे रेज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हमारे एशिया के अंदर गर्मी या सन बहुत ज़्यादा है इस रीजन के अंदर, तो आपको फिर रीअप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। आप रीअप्लाई करें अपना सन ब्लॉक और इसके अलावा ये कि लाइट वेट सन ब्लॉक यूज़ करें। लाइट वेट से मुराद जैसे जेल बेस्ड हो गया, जैसे आपका वाटर बेस्ड सन ब्लॉक हो गया, आप वो अप्लाई करें। उससे ये होगा कि आपके पोर्स क्लॉग नहीं होंगे और आपको एक्नी नहीं होगी। लाइट वेट सन ब्लॉक आपको कंजेशन नहीं देगा, पोर्स के अंदर ब्लॉक नहीं करेगा, क्लॉग नहीं करेगा, तो ब्रेकआउट नहीं होगा। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन है कि हम अपनी स्किन क्लीन कैसे करें, हम डेली स्किन को कैसे टेक केयर करें। तो उसके लिए भी आप माइल्ड सा क्लेंजर यूज़ करें सर्कुलर मोशन में स्किन के साथ। अगेन बहुत ज़्यादा ऑयली क्लेंजर ना यूज़ करें। अगर आप रूटीन में जॉबियन हैं, मेकअप कर रहे हैं, डेफिनेटली टीचर्स हैं या कोई भी ऑफिस जाने वाले जो लोग हैं जो डेली जिनको मेकअप वेयर करना होता है, तो वो अपना मेकअप प्रॉपर रिमूव करें और मेकअप अप्लाई करने से पहले अपना सन ब्लॉक अप्लाई करना ना भूलें। क्योंकि आप इंडोर हैं तो इंडोर आपका सुबह का एक थिक लेयर यानी 1 टीस्पून आपको सन ब्लॉक जितना यूज़ करना है, 1 टीस्पून जितना आप सन ब्लॉक की लेयर लगाएं, एक लेयर लगाएं, दूसरी लेयर लगाएं, उसके बाद आप उसके ऊपर मेकअप करें। और अगर आप सारा दिन इंडोर गुजारते हैं तो वो आपके लिए इनफ होगा। लेकिन अगर आप आउटडोर हैं, आपको मूव करना है, तो आपको फिर सन ब्लॉक रीअप्लाई करना होगा।
तो मैं बात कर रही थी कि क्लेंजिंग भी आपका ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि आपको स्वेटिंग हो रही है, डेड स्किन की लेयर ऊपर आ रही है, आपको क्लीन भी ज़रूर करना है। इसलिए आप कोई भी लाइट वेट क्लेंज़र यूज़ करें, मिनरलाइज्ड क्लेंज़र यूज़ करें, जेल बेस्ड क्लेंज़र यूज़ करें, ताकि आपके पोर्स भी क्लीन हो जाएं और आपकी स्किन के ऊपर वो हैवी भी ना हो। थर्ड हमारा पॉइंट आता है एक्सफोलिएशन का। तो समर में आपको एक्सफोलिएशन अवॉइड करनी चाहिए, जितना भी कम अज़ कम आप यूज़ करें। मैं फ़िज़िकल एक्सफोलिएशन के ख़िलाफ़ हूँ समर में स्पेशली। अगर आप समझ रही हैं कि आपकी स्किन की एक्सफोलिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप एक्सफोलिएशन केमिकल पील्स के थ्रू कीजिए। केमिकल पील्स इस तरह से होता है कि वो फ़िज़िकल ड्रेन या स्क्रब नहीं होता, या फिज़िकली वो आपकी स्किन को रब नहीं कर रहा होता। दैट इज़ सम केमिकल जिसको आप स्किन के ऊपर अप्लाई कर देते हैं और वो 10 मिनट के अंदर आपके जो डेड स्किन सेल्स होते हैं उनको डिज़ोल्व कर लेता है, और आप उसको फिर आराम से वाइप ऑफ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास बहुत से केमिकल स्किन पील्स आ रहे हैं, ऑर्डिनरी का भी है, लेकिन केमिकल स्किन पील्स के अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो ये कि कुछ हार्ड होते हैं, इसलिए पैच टेस्ट इज़ मस्ट, कि आप उसको पैच टेस्ट ज़रूर करें ताकि आपको पता चल जाए कि वो आपकी स्किन को सूट कर भी रहा है या नहीं। क्योंकि मेरे साथ इस तरह हो चुका है कि मैंने ऑर्डिनरी का जो AHA BHA 30% सोल्यूशन है वो मैंने यूज़ किया और उसने मुझे यहाँ पे एक बर्न दे दिया। मैंने उसको पैच टेस्ट के बगैर यूज़ किया था, मेरी मिस्टेक है, और वो काफ़ी टाइम तक वो बर्न मार्क मेरी स्किन के ऊपर रहा जी। तो एक्सफोलिएशन के बाद हम आ जाते हैं ब्लीचिंग के ऊपर। ब्लीचिंग इज़ सेफ, लेकिन अगर आप उसको प्रोफेशनली करवाएं, घर में अगर आप ब्लीच के कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी लेडीज़ के फेस के ऊपर प्रॉब्लम है डार्क हेयर की, लेकिन हमारे ब्लीच से सिर्फ जो मकसद होना चाहिए वो सिर्फ उन बालों को लाइटन करना होना चाहिए, ना कि आप स्किन वाइटनिंग करें ब्लीच से। ब्लीच अगर तो आपके फेस के ऊपर बाल है, डार्क बाल है, तो आप ज़रूर ब्लीच करें और माइल्ड ब्लीच करें, और उसको या तो अगर आप प्रोफेशनली करवाती हैं तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप घर में कर रही हैं तो आप थोड़ा एहतियात से करें और बहुत फ्रीक्वेंट ना करें। स्पेशली गर्मी में अगर आप फ्रीक्वेंट ब्लीच करेंगे तो ब्लीचिंग के जो एजेंट हैं वो आपकी स्किन को थिन करते हैं। थिन होने पे क्या होता है कि उसी स्किन के ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेज या सूरज की शुआएँ उसको तेज़ी से इफ़ेक्ट करती हैं, और आपकी स्किन जो है वहाँ पे आपको एक छाई पड़ जाती है, आपको एक पिगमेंटेशन नज़र आ जाती है, वहाँ पे एक मार्क बन जाता है। अगर आप बाहर नहीं भी जाती हैं और आप चूल्हे के पास भी अगर काम कर रही हैं, किचन में काम कर रही हैं, तो उससे भी, उसकी हीट से भी आपकी वो स्किन जिसके ऊपर आपने एक्स्ट्रा ब्लीच किया होता है, यानी मैंने लिटरली कुछ क्लाइंट्स को या कुछ लोगों को देखा है जो वीकली ट्वाइस अ वीक और वीकली ब्लीच कर रहे होते हैं। उसके पीछे उनका ये कॉन्सेप्ट होता है कि हमारी स्किन फेयर हो जाएगी। ब्लीच से स्किन फेयर नहीं होती है, ब्लीच से स्किन आपकी थिन होती है, क्योंकि अपेरेंटली तो वो आपको एक नीट क्लीन एक दे देगा, सरफेस दे देगी आपको ब्लीच, ठीक है, लेकिन जो उसका लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट है वो आपकी स्किन के लिए लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स उसके अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आप ब्लीच को अवॉइड करें। अगर करना ज़रूरी है तो वंस इन अ मंथ और आफ्टर 25 डेज़ इट्स अनफ। इसके अलावा ब्लीचिंग ना करें। और इसी तरह से अक्सर लोग जो नाइट क्रीम्स यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत सी मैं क्या कहूँ, बहुत थर्ड क्लास प्रोडक्ट, ठीक है, जो आपको विद इन अ वीक कहती हैं या दावा करती हैं कि हम आपको फेयरनेस देंगे, या चैलेंज करती हैं कि एक हफ्ते के अंदर 3 दिन के अंदर हम आपको फेयर कर देंगे, गोरा कर देंगे। तो गोरा कम्प्लेक्स में ना जाएं, आप सिर्फ एक हेल्दियर स्किन की तरफ जाएं, एक नीट अपनी उसकी लुक के ऊपर जाएं। गोरा इज़ नथिंग, हमारे अपने कॉम्प्लेक्शंस माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शंस, तो इस वाले फेवर में ना पड़ें और कोशिश करें कि आप अपनी स्किन की हेल्थ के ऊपर तवज्जो दें। और ये जो आपको वाइटनिंग क्रीम्स मिल रही हैं कि हम एक वीक में आपको वाइट कर देंगे, सेकंड जो बहुत ज़रूरी चीज़ दैट इज़ फार्मूला क्रीम। जो हमारे मेल्स हैं उनके अंदर भी ये रुझान बहुत पाया जाता है। लिटरली आई वाज शॉपिंग ऑन अ स्टोर, तो वहाँ पे कुछ बच्चे आए, टीनेजर्स थे, और उन्होंने कहा कि जी हमें वाइटनिंग वाली जो क्रीम है, जो मिक्सिंग क्रीम्स हैं, हमें वो दे दें। मैंने उनको देखा कि यार ये क्या कर रहे हैं, और उन बच्चों की स्किन्स लिटरली यहाँ से पूरी चीक्स के ऊपर से यहाँ से
माथा उनका रेड हो चुका था, प्रॉपर वो बर्नट नज़र आ रहा था। फार्मूला क्रीम्स का जो बर्नट होता है वो आपको प्रॉपर फील होता है। तो प्लीज़ अपने ऊपर जो है ये ज़्यादती ना करें और फार्मूला क्रीम्स की बजाय अपनी इनर हेल्थ के ऊपर तवज्जो दे दें या अपनी स्किन की क्लीनलीनेस और नीटनेस के ऊपर तवज्जो दे दें। हाँ जी, तो हम स्किन की क्लीनलीनेस की बात कर रहे हैं। अगर आप घर पे अवॉइड करना चाह रही हैं क्लेंजिंग, तो फिर उसके बाद समर्स के लिए एक फेशियल ज़रूर अपनी रूटीन में रखें। चाहे आप सैलून से करा लें, चाहे आप उसको घर पे करें, लेकिन एक फेशियल समर में वंस इन अ मंथ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो गर्मी के 3 से 4 महीने हैं, इसके अंदर आप इसको अपनी स्किन को फ्रेश रखें। क्लीनिंग ना होने की वजह से आपको डेफिनेटली ब्रेकआउट होगा और डलनेस भी होगी स्किन के ऊपर। और बाकी आप जो है फेस मास्क यूज़ करें, जो होम रेमेडीज़ हैं वो यूज़ करें। मैंने एक होम रेमेडी जो मैंने पर्सनली यूज़ की है वो मैंने उसकी वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैं लिंक भी उसका शेयर कर देती हूँ। दैट इज़ अ बेस्ट होम रेमेडी फॉर समर एज वेल। आप उसको यूज़ करें, वंस इन अ वीक यूज़ कर लें। अगर आप एक ग्लो चाह रहे हैं, ट्वाइस अ वीक यूज़ कर लें। अगर आपकी स्किन के ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं ख़ुद उसको डेली यूज़ करती रही हूँ क्योंकि मेरा प्रॉब्लम ज़्यादा था। आई एम समवन हु हैज़ सफ़र्ड अ लॉट, पूरी जिसको स्किन ने बहुत ट्रबल किया है टीनेज से लेकर अभी तक। और कभी तो स्किन ऐसे क्लियर हो जाती है जैसे कुछ था ही नहीं, और कभी ऐसे वर्स कंडीशन में चली जाती है कि मैं लिटरली शीशा देखने से भी मैं डर रही होती हूँ कि नहीं यार मुझे नहीं देखना। तो इट्स समथिंग कि आपको मेंटेन करना है। अक्सर क्लाइंट्स हमारे पास आके पूछते हैं, अच्छा अगर हम ये फेशियल करवा लेंगे इसका रिज़ल्ट कितनी देर तक लास्ट करेगा? तो फेशियल्स के रिज़ल्ट्स देखिए, फेशियल एक टॉपिकल क्लीनिंग है, आपकी स्किन की हेल्थ मेंटेन रखने का एक प्रोसीजर है, स्किन को हाइड्रेशन देने का, अच्छे सीरम्स देने का एक प्रोसीजर है जो आप करवाते हैं। आपको वो मेंटेन करना पड़ता है। आप उसको 25 दिन के बाद एक फेशियल दोबारा ले लें, आप 1 माह के बाद ले लें, आप 35 डेज़ के बाद ले लें। कभी भी इस तरह से नहीं होता कि आप आएँ, आपने एक फेशियल लिया, आप कैटरीना कैफ बन गई, गोरी चिट्टी हो गई और वो आपका मेंटेन रहेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये जो मिथ्स हैं इनको थोड़ा सा हमें इनको देखना है, इनको हमें ब्रेक करना है कि फेशियल जो है वो आपका रेगुलर एक मेंटेनेंस प्रोसीजर है। क्लाइंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम होती है रिंकल की या सैगिंग स्किन की, उनका भी यही क्वेश्चन होता है कि अच्छा ये टाइटनेस हमारी कितनी देर तक रहेगी, ये फाइन लाइंस हमारी इस फेशियल से, क्योंकि आपको पता है कि जो हम हाइड्रा कर रहे हैं, हाइड्रा काफ़ी हद तक फाइन लाइंस को, रिंकल्स को, पफीनेस को ट्रीट करता है, लेकिन हाइड्रा भी एक मेंटेनेंस प्रोसीजर है। अगर आप हाइड्रा को ये समझ लेंगे कि अच्छा मैं कितनी सिटिंग्स हाइड्रा की लूँगी तो मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हाइड्रा को मेंटेन करें। अगर आपने एक सिटिंग ली है, आपको अच्छा रिजल्ट आया है, आप घर में अच्छे सीरम्स यूज़ करें, आप प्रॉपर क्लीनिंग करें, तो आपका रिज़ल्ट जो है वो लॉन्ग लास्ट करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ से हाइड्रा करवा के हमसे या कोई भी फेशियल करवा के आप चले जाते हैं और आप कहते हैं कि अब अगले 30 दिन तक मुझे अपनी स्किन को टच नहीं करना और मैंने फिर मेकअप भी करना है, मैंने सन एक्सपोजर भी करना है, मैंने डस्ट में भी जाना है, लेकिन वो जो मैंने 30 दिन पहले हाइड्रा करवाया था उसका रिज़ल्ट अभी भी आना चाहिए, तो ऐसे नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा इस चीज़ में। और बाकी जहाँ तक फाइन लाइंस की बात है, फाइन लाइंस के लिए भी अगर आपको उसका परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो गो फॉर सर्जरी। फेशियल्स में तो उसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, आप प्लास्टिक सर्जरी करा लें 4-5 साल के लिए, बेफिक्र हो जाए। लेकिन अगर आप हाइड्रा से फाइन लाइंस को ट्रीट करना चाहते हैं तो आपको वो कॉन्टीन्यूसली लेना पड़ेगा। कि आपने अपनी स्किन को फिज़िकली भी प्रोटेक्ट करना है। फिज़िकली प्रोटेक्ट करने का मतलब समर में कि आपने उसके ऊपर कुछ यूज़ करना है, जैसे कि आप एक हैट यूज़ कर लें, आप दुपट्टे से कवर कर लें। अगर आपको कभी डायरेक्ट सन में जाना भी पड़ रहा है तो कोशिश करें कि आप डाल लें, डबल कर लें चादर को या दुपट्टा या वट एवर यू आर कैरिंग, तो आप उससे भी स्किन को प्रोटेक्ट करें। और बाकी नेक्स्ट जो अभी हमारा मौसम चलना है, जैसे बरसात है या ऐसा मौसम जिसके अंदर ह्यूमिड वेदर जिसको हम कहते हैं, जिसमें हवा में नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसमें भी ऑयली स्किन वाले लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है। ऑयली स्किन का ज़्यादा हो जाता है, बल्कि ड्राई स्किन वालों की भी स्किन के ऊपर ऑयल रहता है, चिप हो जाता है फेस,
तो उसका एक बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप बार बार फेस वॉश करें, ठीक है। जितना आप फेस वॉश करेंगे उतना आपकी स्किन क्लीन रहेगी, ब्रीथ करेगी, और जितना आप उसको अवॉइड करेंगे एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स जो ऑयली स्किन है उनको करना चाहिए, क्योंकि उनकी एक तो बॉडी खुद से भी सीबम एक्सट्रैक्ट कर रही होती है, फिर जो आपकी हवा में नमी है तो वो भी आपकी स्किन के ऊपर बैठ रही होती है, उस सीबम के साथ रिएक्ट कर रही होती है, और वो फिर आपको एक्नी का या आपकी स्किन के ऊपर डिफरेंट प्रॉब्लम्स का या इन्फेक्शन का बाइस बन रही होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि आपने स्किन क्लीन रखनी है, क्लीन रखें। फिर उसके बाद अच्छा, एक्नी स्किन वालों का एक और प्रॉब्लम भी मेरे माइंड में आ गया, तो वो भी डिस्कस करूँ आपके साथ कि ऑयली स्किन के लोगों को वो कहते हैं कि हमारी स्किन के ऊपर अभी फेस वॉश किया आधे घंटे में फिर ऑयली हो जाती है, फेस वॉश किया आधे घंटे में फिर ऑयली हो जाती है। आप उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आप फेस वॉश कर लें तो आप उसके ऊपर एक वाटर बेस्ड आप मॉइस्चराइज़र या एक लोशन या एक क्रीम वाटर बेस्ड जो हो आप वो यूज़ करें, मॉइस्चराइज़ करें स्किन को। जब आपकी स्किन को ऑलरेडी फील होगा कि मॉइस्चराइजिंग हो गई है, इनफ ऑयल है, तो वहाँ पे बॉडी आपकी ऑयल प्रोड्यूस नहीं करेगी। ये हमारी बॉडी का ऑटो फंक्शन है कि जहाँ पे उसको लगता है कि यहाँ पे ड्राइनेस हो रही है वहाँ पे वो ऑयल प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो इसी तरह से जिनकी ऑयली स्किन है वहाँ पे बॉडी को लग रहा होता है कि यहाँ पे ड्राइनेस है, तो मुझे यहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस करना ही करना है, या ऑयल ग्लैंड्स वहाँ पे ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। इसलिए अगर आप इसको फेस वॉश करने के बाद एक अच्छा ऑयल वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है जी, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे माइंड में थे, और ये जो कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस थे उसके ऊपर मैंने शॉर्ट से रिव्यू कर दिया है। अगर आपको शॉर्ट से वीडियो कर दी है, अगर आपको इसके अलावा कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल श्योरली रिप्लाई दैम। बस एक सनस्क्रीन यूज़ करनी है, अपने वाटर लेवल का ख्याल रखना है, अपने स्किन को क्लीन रखना है, और आपने खुद को धूप से बचाना है, और बस ये 2-4 चीज़ें करें, और फ्रूट इनटेक और वाटर इनटेक अच्छा रखें। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। बाकी अगर आपको अपडेट्स चाहिए मेरे अकाउंट्स के बारे में तो वो सब के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। कीप वॉचिंग, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो वेरी मच।